भीलवाड़ा जिले में अपराधियों के अच्छे दिन अब इतिहास बन चुके हैं। जिला पुलिस ने वर्ष 2025 में अपराधियों के खिलाफ ऐसा सख्त चक्रव्यूह रचा है कि अपराध के ग्राफ में 22% की गिरावट दर्ज की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने न्यू ईयर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में साल भर का क्राइम रिव्यू पेश करते हुए साफ संदेश दिया कि जिले की शांति भंग करने वालों के अब केवल जेल की सलाखें या फिर जिला बदर यानी तड़ीपार ही रास्ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साल भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 85 पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। इसी प्रकार हत्या जो एक्सीडेंट के कारण डेथ होता है, एंट्री के प्रस्ताव टोटल संख्या तो मुझे ध्यान में नहीं है, बट कुछ प्रस्ताव गए हुए हैं और वो प्रक्रिया। एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा कि हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, बलात्कार, चोरी और नकबंदी जैसे सभी प्रमुख अपराधों में कमी आई है। उन्होंने कहा है कि लोकल स्पेशल एक्ट के तहत कार्रवाई में भारी बढ़ोतरी हुई, खासतौर पर एनडीपीएस एक्ट में प्रभावी कार्रवाई हुई। वहीं अवैध खनन के मामलों में पिछले वर्ष करीब 300 प्रकरण थे, जो इस साल 700 से अधिक हो गए हैं। ड्रग स्मगलर्स की संपत्तियों को चिन्हांकित कर 5 तस्करों की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि 107 BNSS के तहत 13 प्रकरणों में कार्रवाई प्रगतिरत है। एसपी ने फायरिंग को लेकर सख्त रुख दोहराते हुए कहा है कि अपराधी फायर करेंगे तो पुलिस कानून के दायरे में रहकर जवाबी कार्रवाई करेगी। भीलवाड़ा से संवाददाता गोविंद पायक की रिपोर्ट। और आज न्यू ईयर में पूरे ईयर का जिले का रिव्यू हम लोग क्राइम का कर रहे थे, जिसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें आई हैं कि क्राइम के जो फिगर्स हैं काफ़ी डाउन है। हर एक हेड में, चाहे वो हत्या हो, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, बलात्कार, चोरी, नकबजनी, सारे हेड्स में काफ़ी कमी आई है। और पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की जाती है उसमें जो हम लोग लोकल स्पेशल एक्ट में करते हैं उसमें भारी वृद्धि है। खास करके एनडीपीएस एक्ट में काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है। और अवैध खनन के प्रकरणों में जैसे पिछले साल 300 थे तो इस साल 700 से ऊपर है। तो जो माफिया है उनके खिलाफ काफ़ी कार्रवाई हमने की है। संपत्ति कुर्की जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, उसमें भी हमने ड्रग स्मगलर्स की संपत्ति चिन्हित करके कुछ 5 ड्रग स्मगलर्स की संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया चल रही है। और 107 BNSS में जो अपराधियों के संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया है उसमें लगभग 13 प्रकरणों में चल रही है। तो ये जो हमने कार्रवाई पिछले साल की है ये हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और मीडिया और आमजन के सहयोग से बेहतर पुलिसिंग देने का प्रयास करें। फायरिंग को लेकर हम लोग बहुत क्लियर हैं। कोई भी अपराधी, जैसा आप पिछले साल देखेंगे कि जहां भी अपराधी ने फायर किया है तो पुलिस ने भी कानून की परिधि में रहते हुए बिल्कुल जवाब दिया है। तो पुलिस बिल्कुल जवाब देगी और सेल्फ डिफेंस में पुलिस को अगर फायर करना पड़ता है तो बिल्कुल करेंगे। और उसमें काफ़ी अपराधी पिछले वर्ष घायल भी हुए। तो अपराधियों को यही संदेश है कि संगठित अपराध या अपराध जो है भीलवाड़ा में वो छोड़े, सही रास्ते पे उतरें। अगर आप फायरिंग करेंगे तो पुलिस भी जवाबी फायरिंग करेगी। पिछले साल गए हैं गैलेंट्री के प्रस्ताव, टोटल संख्या तो मुझे ध्यान में नहीं है, बट कुछ प्रस्ताव गए हुए हैं और वो प्रक्रियाधीन है। और आज लगभग 85 पुलिसकर्मी जिन्होंने पूरे साल में विभिन्न विषयों पे अच्छा काम किया है उनको हमने सम्मानित किया है। और इसी तरह मीडिया और आमजन के सहयोग से पुलिस का मनोबल बढ़ाए रखने का प्रयास होगा और हर विभाग में छोटी मोटी जो कमियां रहती हैं उसको भी सुधारने का पूरा प्रयास है।